श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। ब्रह्म वस्तु जगत का कारण होने से जगत से भिन्न नहीं है। जगत क्या है? नाम रूप आरोपितम ब्रह्मणि। तो भ्रांतस्य यद भ्रमतः प्रतीतम ब्रह्मैव तद्रजतम ही शुक्ति ही इदंतया ब्रह्म सदैव रूप्यते। तो आरोपितम ब्रह्मणि नाम मात्रम। इदंतया ब्रह्म सदैव रूप्यते। इदम के रूप में कल हमने देखा उदाहरण क्या है कि दिस इज रोप या दिस इज स्नेक। उसमें क्या है? दिस और इज बिलोंग टू ब्रह्म वस्तु एग्जिस्टेंस। और सर्प जो है भ्रांति है, ब्रह्म पर आरोपित किया गया, तो नाम रूप। तो इदंत्वेन आप जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, इदंत्वेन, इदम माने यह के रूप में, यह मौजूद है। वस्तु जब मौजूद है हमारे सामने, तब हम उस वस्तु को दिखाते हैं कि यह है। यह में, यह वस्तु है में उस वस्तु का नाम और रूप आरोप किया गया। और प्रत्येक वस्तु में यह जो है वह सत्य है। सत्य तो शाश्वत है, उस सत्य के ऊपर ही नाम और रूप का आरोप हुआ। ठीक है, अच्छा। तो इसके बाद ब्रह्म निरूपण में तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण के बारे में हमने देखा है। और स्वरूप लक्षण क्या है? अतः परम ब्रह्म सदद्वितीयं विशुद्धः विज्ञानघरं निरंजनं प्रशांतं आद्यन्तविहीनं अक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपं निरस्तमायाकृत सर्वभेदं नित्यं सुखं निष्कलं अप्रमेयं अरूपम अव्यक्तम अनाख्यम अव्ययम ज्योतिस्वयं किंचिदिदं चकास्ति। ये क्या है? ब्रह्म का स्वरूप लक्षण। तो इस हमने कल संक्षिप्त में इस वस्तु को देखा है। और भी क्या है? ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञान शून्यम, त्रिपुटी रहित। ब्रह्म में वो तीन नहीं है, ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ भेद नहीं है। द्वैत प्रपंच में देखने वाला, देखा गया चीज़ और इसके बीच में जो संबंध देखना, ऐसा होता है। मगर ब्रह्म के विषय में, एक अद्वैत ब्रह्म में ये त्रिपुटी का भेद नहीं है। और अनंतम आनंद स्वरूपम आदि अंतरहितम, जो देशतः कालतः भी अनंतम, और निर्विकल्पम विकल्प शून्य, केवल अखंड चिन्मात्रम, अखंड चिन्मात्रम, चित्तमात्रम एव अखंडम, और परम तत्वम विदुर्बुधाः। महात्मा लोग, ज्ञानी लोग उसको जानते हैं। ज्ञानियों के द्वारा वह जाना गया इस रूप में। किस रूप में? त्रिपुटी रहित इत्यादि के रूप में। तो और स्वरूप लक्षण के बारे में और एक श्लोक है। तो इस स्वरूप लक्षण का 237, 38, 39 और 40 चार श्लोक हैं।
तो एक बार 3 श्लोक पढ़ेंगे, चौथा श्लोक हम फिर दोहराएंगे आपसे। पहला 3 श्लोक साथ में पढ़ेंगे। अतः परम ब्रह्म सदद्वितीयं विशुद्धविज्ञानघनं निरञ्जनं प्रशान्तमाद्यन्तविहीनमक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपं निरस्तमायाकृतसर्वभेदं नित्यं सुखं निष्कलमप्रमेयम् अरूपमव्यक्तमनाख्यमव्ययं ज्योतिस्वयं किंचिदिदं चकास्ति। ज्ञातृज्ञेयज्ञानशून्यम् अनन्तं निर्विकल्पकं केवलाखण्डचिन्मात्रं परं तत्त्वं विदुर्बुधाः। और एक श्लोक है स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण माने कल क्या उदाहरण दिया है हम? तटस्थ लक्षण माने नोइंग ए थिंग इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, क्या उदाहरण दिया है कल? राम जी, भगवान राम जी का। राम कौन है? सीता के पति, दशरथ के पुत्र, लवकुश के पिताजी, लक्ष्मण के भाई। ये सब क्या हुआ? तटस्थ लक्षण। राम को दिखाया गया मगर किस रूप में? परोक्ष रूप में, किसी वस्तु के संबंध में, स्वतः नहीं। फिर राम तो नीलमेघ श्यामलम, ठीक है, आजान बाहुम अरविंद दलायताक्षम, ऐसा जो श्लोक है तो राम का स्वरूप लक्षण। जैसे भगवान का माने स्वरूप लक्षण माने स्थूल रूप से, वेदांतिक दृष्टि से नहीं है। वेदांतिक दृष्टि से तो सत्यचित आनंद ही स्वरूप लक्षण होगा, मगर समझाने के उदाहरण में वस्तु व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति का स्वरूप, राम कौन है, राम कैसे है, तो गुणगण, राम के गुण बता सकते हैं, ऐसा। तो ये स्वरूप लक्षण हुआ। और तो इसके बाद हमने देखा है कि उनके स्वरूप लक्षण कितने हैं, बहुत कुछ बताया आपने, शंकराचार्य जी ने। और आगे एक श्लोक है, आखिरी श्लोक 240 श्लोक स्वरूप लक्षण के बारे में। अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरम् अप्रमेयमनाद्यन्तं ब्रह्मपूर्णमहं महः। अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरम् अप्रमेयमनाद्यन्तं ब्रह्मपूर्णमहं। देखिए, अहेयम, which cannot be rejected. अहेय माने, हेय माने कैन बी रिजेक्टेड। हेय वस्तु, जो वस्तु को आप छोड़ना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं, परित्यक्त करना चाहते हैं, वो था हो हेय वस्तु। और कोई भी वस्तु आपसे अन्य हो, उसको आप छोड़ना पकड़ना हो सकता है, ग्रहण करना और छोड़ना हो सकता है, क्योंकि वस्तु आपसे अन्य है। अब देखिए, वृत्ति अलग है हमसे, इसलिए कभी वृत्ति उठती है, सद्वृत्ति उठती है, कभी दुर्वृत्ति उठती है। तो कहा जाता है सद्वृत्तियों को पकड़ो, दुर्वृत्तियों को छोड़ो, सद्भावों को अपनाओ, दुर्भावनाओं को त्याग दो। ठीक है, ये ऐसा होता रहता है। और तीसरा क्या है? भावना हो गए, वृत्ति हो गए, भाव हो गए। कोई वस्तु, बाहर का वस्तु जो है, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा
जो ग्रहण किया गया तो हमसे अलग है, वस्तु को कभी हम पकड़ सकते हैं, कभी छोड़ सकते हैं। जिस ब्रह्म तत्व वस्तु है वो आपका अपना ही स्वरूप है, तो उस वस्तु को आप कभी त्याग नहीं सकते। जिसके द्वारा सब कुछ त्यागा गया, जिसके द्वारा त्यागना हो रहा है, उसको त्यागना संभव नहीं है। ठीक है। यदि आप कहोगे उसको भी त्याग देंगे, फिर किसके द्वारा उसका त्याग हो रहा है? कुछ है ही नहीं आपके अलावा। तो इसलिए अहेयम, ब्रह्म का स्वरूप लक्षण क्या है? अहेयम। और अनुपादेयम, ग्रहण करने योग्य भी नहीं है। क्यों? यही तर्क लगाओ कि आपसे अन्य नहीं है। कालतः देशतः आपसे अन्य हो, काल से एक वस्तु आपसे दूर है काल में, या देश में वस्तु दूर है, तो ग्रहण करने के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। ये वस्तु आप तो ही आप ही है। देखिए, जैसे चीनी कभी चीनी को खा नहीं सकता। देखिए, क्यों नहीं खा सकता? वो एक ही है। और अब से अन्य कोई वस्तु हो तो आप उसका ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्म वस्तु जो है अहेयम अनुपादेयम। इसका साधन में क्या लगना चाहिए? जो अहेय वस्तु है, जो मैं, अब जितना, इसलिए खुदकुशी कोई नहीं कर सकता। शरीर को हटा सकते हैं आप तो ही। तो वहाँ पे आत्मा आत्मा मैं मरना चाहता हूँ, मैं का मतलब क्या हो सकता है? वहाँ शरीर, शरीर के साथ तादात्म्य के कारण शरीर के संबंध में ही वे कहने लगे कि मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो देखिए, इसका मतलब क्या है? इसलिए नेति नेति उपदेश, सबको त्याग दो, नयिति नयिति नयिति। सबको त्यागने के बाद जो त्यागा नहीं जा सकता वो आप ही है। इसलिए कहा गया अहेयम अहेयम। अनुपादेयम, वो भी है, आप ही है। क्या अपने आप को क्या ग्रहण कर सकते हो? इसके कहते प्राप्तस्य प्राप्ति ही। आत्मज्ञान नई चीज़ नहीं है, ब्रह्म नई चीज़ नहीं है। तो ब्रह्म को पहचानने के बाद हमको जगना होता है, बस जगना चाहिए। जगने के बाद अभी तक अनंत काल से मैं तो मौजूद हूँ, मैं हूँ और ये भी मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, मगर उस मैं के अंदर बहुत कुछ पदार्थ आ गए, मिल गए। तो उस अनेक मैं योम में, समझ में आ गया? मैं योम में अनेक ये मैं योम में, क्योंकि शरीर मैं हूँ, प्राण शरीर मैं हूँ, मन भी मैं हूँ, बुद्धि भी मैं हूँ। तो अनेक मयों में ये एक ऐसा मैं है जो शाश्वत है, बाकी मैं है बदलता रहता है। तो इस मिलावट के कारण वो असली मैं कौन है, जो परिवर्तनशील मैं कौन है, हम जान नहीं पा रहे। ये माया क्या करता है, करती है? माया क्या करती है? माया क्या करती है? आपको झूठा मैं पकड़ा देती है। जो झूठ है, जो सच नहीं है, उस माया को पकड़ा देती है। हमें क्या हो रहा है अभी? एक झूठ मैं से मैं निकलना चाहता हूँ,
माया कहती है ठीक है, मैं आपको एक जूट में से, इस जूट में से मैं निकाल देता हूँ, हटा देता हूँ, ऊपर खींचता हूँ, मगर दूसरी मैं में फंसा देती हूँ। बहुत मुश्किल है ये माया तो। ऐसे माया है, हम कर्म से छुटकारा पाना चाहते हैं, उस प्रयत्न में न जाने नए कर्म में फंस जाते हैं। करने में नहीं, कर्म के फल में भी फंस जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है कि फंस रहे हैं हम। इसको माया कहते हैं ना, पता लग गया तो फंसेंगे नहीं। अनादिकाल से हम फिर रहे हैं, घूम रहे हैं संसार में। इसलिए इस माया को पारना, तरना बहुत कठिन है। क्योंकि आप एक मैं, झूठा मैं से, झूठ में से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो माया कहती है आप ठीक है, और दूसरे मैं में डाल देती है। हाँ, तीसरे में डाल देती है। क्योंकि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, तो आप अच्छे हो, अच्छी वृत्ति में डाल देती है। ठीक है, मेरे मन अभी बुरा है, मेरा मन ठीक नहीं है, उसमें वृत्तियाँ ठीक बह नहीं रही है, दुष्ट वृत्तियाँ हो रही है, मुझे हटाना चाहते हैं, मैं मुझे हटाओ, वो माया, वो मदर, इससे निकालो मुझे। जब मैं उससे निकलना चाहता हूँ, माया क्या कहेगी, अच्छा दुष्ट वृत्ति को त्यागने के लिए सद्वृत्ति को अपनाओ। मैं बुरा हूँ, नहीं तो अच्छा है, मैं अच्छा हूँ ऐसा समझो। मैं नालायक हूँ, नहीं मैं लायक हूँ। समझ में आ रही बात आपको? एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति में हम पढ़ते जा रहे हैं। हम माया ऐसी माया है कि हमेशा हम अनजान में माया में पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, जानते हुए भी फंसाती है माया। हम होश में ही रहते हैं, मैजिक अब जब देखते हैं, जो नहीं ही है वहाँ पे वो दिखाता है। कौन? मैजिशियन, माइक, मायावी। आप क्या होश में हैं? खुले खुले आंखें हैं, आप नींद में नहीं है, सपने में नहीं है, आपके सामने हो रहा है, फिर भी आपको विश्वास करते हैं उसको कि क्या कैसे कर रहे हैं। हम पूछते कैसे होता है, कैसे कर रहे हैं, कर कैसे रहे ये? एक आदमी को दो भाग कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। आप पूछते हैं कि आदमी का टुकड़ा नहीं हो सकता, ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे। हम कहते हैं कैसा किया। देखिए, देखते समय भी हम विश्वास नहीं रखना चाहिए, विश्वास रखते हैं। हम सोचते हैं कि सच में सचमुच में वो दो टुकड़ा किया है आदमी को। यही माया है। इसलिए माया से पार करना भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है सर, संभव बिल्कुल नहीं है। तो जो सभी मयों में, अनेक प्रकार के मय में जो शाश्वत मय है वही मौजूद है, उस मय को, बाकी मय को मैं अपना सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। दुष्टमय को त्याग दिया, सदमय को अपनाया। तो अहेयम अनुपादेयम ब्रह्म वस्तु, मन वाक अगोचरम। मन से भी, वाणी से भी परे है। माने मन से आप न मंतव्य सोच नहीं सकते ब्रह्म के बारे में।
और बोल भी नहीं सकते कि ऐसा है, इत्थम इतः, इत्थम इत्थम, ये ऐसा है, ऐसा कह नहीं सकते हैं। अनुभव के बाद भी जिसने ब्रह्मानुभव को प्राप्त किया, उनसे पूछो अनुभव कैसा है, वो बता नहीं सकते, मौन हो जाएगा। तो मनोवाक अगोचरम और अप्रमेयम, किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। प्रमाण माने क्या है? मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रमा माने नॉलेज। सो प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। टॉर्च लाइट का उदाहरण गुरुदेव देते थे। टॉर्च लाइट सेल के कारण सामने आपको लाइट पड़ रही है ना, कांति पड़ती है लाइट के सामने, लाइट बल्ब में, बल्ब से निकल रही है कांति, और उसी लाइट के अंदर में आप उस बैटरी का कंपनी का नाम जानना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? लाइट के अंदर में रख के देखना है उस अंधेरे में। जब आप खोलते हैं ये लाइट बंद हो जाता है। तो इसलिए माने बुद्धि अगोचरम, मन अगोचरम, इंद्रिय अगोचरम, वाक अगोचरम, अप्राप्य मनसा सह, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी के द्वारा ब्रह्म के बारे में बोलने की मैंने कोशिश जो किया था, वाणी पहुंच नहीं पाई। मन के द्वारा मैंने सोच के द्वारा, मन के द्वारा ब्रह्म को जानने की कोशिश की, जान नहीं पाया। क्यों नहीं जान नहीं पाया? पहुंच नहीं पाया मन, वापस आ गया मन लौटकर, मन से भी परे है। अच्छा, अप्रमेयम, प्रमाणों से कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। और अनादि अंतम, अनादि और आदि अंत रहित, और वह ब्रह्म जो है पूर्णम, परिपूर्ण, परिपूर्ण। What do you call circle, sphere as which dimensional? Sphere is which dimensional? Sphere. Which dimensional it is? मुझे पता नहीं। और इन्फिनिट स्पीयर ले लो, या ना तो ऐसा सोचो कि मैंने उदाहरण दे चुका हूं, कल्पना करें, कल्पना में आता नहीं, कल्पना कर सकते हैं। इनफाइनेट सरफेसलेस शोरलेस ओशन, कल्पना करो। इन्फिनिट, सरफेस नहीं है, ऊपर भाग नहीं है, शोर भी नहीं है, तीर भी नहीं है इसका। वो कैसे एन डायमेंशनल कहा गया? अंदर भी है, सूक्ष्म भी है, बाहर भी है, एन डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल नहीं, एन इन्फिनिट डायमेंशनल। तो इसीलिए पूर्णम, पूर्णम, कुछ भी कमी नहीं है उसमें।
ज्ञान में कम नहीं है, सच्चिदानंद, अनंत, ब्यूटीफुल। पूर्णमहम, अपना आप महान तेजस्वी है, अपने आप में वो महान तेजस्वी है। कौन? ब्रह्म। तो ऐसा यह ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बनता है। तटस्थ लक्षण क्या कहा गया? सृष्टि स्थिति लय कारकम, शिष्ट रक्षण, दुष्ट शिक्षण इत्यादि धर्मवान ईश्वरः। तो ब्रह्म वस्तु जो है अनंतम सच्चिदानंद रूपम, और स्वरूप लक्षण, ब्रह्म का स्वरूप लक्षण जो है उसके बारे में बताया गया। अब थोड़ा मैं तो कहता हूँ ये कठिन टॉपिक ही है उसका, क्योंकि इतना विस्तार करना है तो 1 हफ्ता लगेगा। ये श्लोक 2 श्लोक, पहला श्लोक 1 हफ्ता लगेगा, फिर भी हम संक्षिप्त में बता देंगे। बहुत पढ़ते बहुत सारे चीज़ें आ जाती इसमें, बहुत सारे चीज़ें। अब देखिए, टू 241 to 253, 249 बुक में है तो ठीक है, 253 तक हम आगे जाएंगे। ये क्या है? इसमें जीव ब्रह्म ऐक्य के बारे में बताया। अभी तक क्या बताया गया? बता चुका है। त्वम पद, इसके बारे में बताया। त्वम पद कौन है? दैट इज त्वम पद एनालाइज्ड, पंचकोश विवेक के द्वारा जीव का स्वरूप क्या है, जीव कौन है। त्वम पद का वर्णन समाप्त हुआ। इसी तरह तत्पद का भी बताया गया। तत्पद में तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दोनों बता चुके हैं। अब देखिए, त्वम पद क्या है, तत्पद क्या है, बता चुके हैं। एक महात्मा जी कहते हैं, ब्राइड और ब्राइडग्रूम रेडी फॉर वेडिंग। रमण महर्षि कविता लिखते हैं, उसमें कहते हैं, वो अरुणाचला, मैं एक ब्राइड हूँ, आप ब्राइड ग्रूम हो, मुझे शादी करो। भगवान रमण महर्षि लिखते हैं। जीव ब्रह्म ऐक्य बाकी रह गया। इसके बारे में अभी महावाक्य, ऐक्य माने महावाक्य आ गया, क्योंकि वेद में अनेक प्रकार के महावाक्य हैं। महावाक्य में क्या है? द सेंटेंस which speaks about the identity between Jiva and Brahma is Mahavakya. जीव और ब्रह्म का ऐक्य के बारे में बताया जाता है वाक्य के द्वारा। जिस वाक्य के द्वारा ऐक्य के संबंध में ऐक्य बताया गया जीव और ब्रह्म के बीच में, उस वाक्य को कहते हैं महावाक्य। थोड़ा धीरे धीरे जाऊंगा अभी, ठीक है। महावाक्य, कितने महावाक्य है वेद में? नहीं, अनेक, बहुत सारे महावाक्य हैं। इनमें से एक एक वेद से एक एक महावाक्य चुनाया गया। शंकराचार्य जी वेद में
तो एक महात्माओं की परंपरा में 4 महावाक्य चुने गए। इन 4 महावाक्य में पहला क्या है, अथर्वण वेद में, एक ऐसे बता रहा हूँ जो सीक्वेंस जो आ रहा है, अथर्वण वेद में मांडुक्य उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद अथर्वण वेद है, उसमें अयम आत्मा ब्रह्मा ऐसा महावाक्य दिया है, दिस आत्मन इज ब्रह्मन। ऋग्वेद में ऐत्रेय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा। फिर यजुर्वेद में बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य। फिर यजुर्वेद हो गया, फिर बाद में सामवेद में चांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि महावाक्य। इस महावाक्य विचार के संबंध में दिस 241st वर्ष जो है यह है इंट्रोडक्टरी वर्ष, इंट्रोडक्शन। महावाक्य के विषय को परिचय वाक्य है, ये परिचय श्लोक। इसका विस्तार आगे करेंगे। तो अभी इसके बारे में भगवान कहते हैं, पढ़ेंगे श्लोक। तत्वं पदाभ्याम अभिधीयमानयो ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदीत्थम् यदित्थम, दीर्घ निकाल दीजिए वहां पे, यदीत्तम नहीं, मेरी बात सुनिए, दा में दीर्घ है, दी, वह दी दीर्घ नहीं है, दी है, छोटा, ठीक है, चोटी लगा दो उसको, यदि नहीं, यदि, ठीक है। तत्वं पदाभ्याम अभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थम् श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। तत्वं पदाभ्याम अभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थम् श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। तत्त्वं पदाभ्याम, तत्पद एक है, त्वम पद एक है। वाक्य वृत्ति में और तत्वमसि वाक्य में, इसके विवरण में तत्पद का विवरण, त्वम पद का विवरण बड़े विस्तार से दी। इसके बोलते वृत्ति। वृत्ति माने शब्दों का रहस्य, पदों का रहस्य कैसे जाने। एक शब्द है, इसका प्राइमरी मीनिंग क्या होता है, मुख्य अर्थ, उसको कहते हैं वाच्यार्थ।
और लक्ष्यार्थ क्या है। एक पद ले लीजिए, एक पद आप लेने के बाद वेद में जो वाक्य है उन वाक्यों को समझने के लिए वेद ही प्रमाण है। तो वेद में ही दूसरे जगह पे ढूंढना है इस पद का, इस वाक्य का क्या अर्थ हो सकता है, क्योंकि वेद ही प्रमाण है। और वेद के अलावा, क्योंकि यह शास्त्र आत्मा के बारे में, ब्रह्म वस्तु के बारे में समझाने के लिए हमारे पास शास्त्र है, वेद है। तो वेद के अलावा और कोई शास्त्र नहीं है। अब कठिनाई कहाँ पर है कि जो वेद में जो वाक्य है, कोई भी वाक्य, उस वाक्य को सही ढंग से समझानी है, समझना है, तो समझने के लिए फिर एक और कोई शास्त्र नहीं मिलेगा। तो फिर इसको कहते हैं वृत्ति प्रभाकर इज बिग टेक्स्ट। हाउ टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड द मीनिंग, कैसे शास्त्र में ही ढूंढना है। और ब्रह्म वस्तु के बारे में शास्त्र ही प्रमाण है। और वेद क्या कहता है, वेद क्या है, अतीन्द्रिय विषयेषु वेद प्रमाणम। जो इंद्रियातीत विषय है उसमें वेद ही प्रमाण है। तो उस वेद में एक वाक्य है, उस वाक्य को यदि आप समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो उस वाक्य को समझने के लिए वेद ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। तो पूरा वेद पढ़ना चाहिए कि इस वाक्य का सही अर्थ और कहीं पे छुपा है क्या, समन्वय करना है, समन्वयम, इसका अंतरार्थ क्या है। तो कुछ कुछ नियम है। कहा जाता है कि यदि एक पद ले लो, पदार्थ माने पद का अर्थ, ठीक है, आपको वाच्यार्थ से उस वाक्य में बिठाने के बाद एक पद को एक वाक्य में बिठाया, उस पद के वाच्यार्थ से आपको सही ढंग से ज्ञान पूरा हो गया हो, माने मिल गया ज्ञान आपको एक पद से, पद के द्वारा वाच्यार्थ से प्राइमरी मीनिंग मुख्यार्थ जो है उस मुख्यार्थ से आपको समझ में आ गया हो, तो फिर वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से काम बन गया, दूसरे अर्थ निकालने की कोई जरूरी नहीं है। मगर यदि मुख्यार्थ से समझ में नहीं आया तो लक्ष्यार्थ देखना चाहिए, इम्प्लाइड मीनिंग। कई उदाहरण हैं, इतने उदाहरण हैं कि पूछिए मत। यदि आप लक्ष्यार्थ लेते हैं तो उसको किस रूप में स्वीकार करना है, लक्ष्यार्थ को एक ही पद किस रूप में समझनी है, तो वहां पे 3 सूत्र बताए गए लक्ष्यार्थ को समझने के लिए। लक्षण समझना चाहिए, इस पद का लक्षण क्या है, अर्थ क्या है, लक्षण वृत्ति। इसको समझने के लिए 3 मार्ग है। आप सुना होगा, एक है जहाति लक्षण, दूसरा है जहाति अजहाति लक्षण, तीसरा है अजहद लक्षण, अजहाति लक्षण दूसरा, जहाति अजहाति लक्षण तीसरा, या भागत्याग लक्षण।
तो तत्वम में आप यही बता रहे हैं, अभी समझाते हैं इस 2 श्लोक में। दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे बाद में कि वाच्यार्थ लो तत्व का, त्वम का, जिस अर्थ को वे सूचित करते हैं वाक्यार्थ से, ऐसे 2 अर्थ परस्पर विरुद्ध है। जीव और ईश्वर, त्वम तत्व माने ईश्वर ब्रह्म, त्वम माने जीव, अविद्या उपाधि, ईश्वर माया उपाधि विशिष्ट चैतन्यम। इन दोनों के बीच में ऐक्य कैसे संभव है? दिखने में परस्पर विरुद्ध है। सो पहला लक्षण क्या है? एक है जहाज लक्षण में क्या है कि मुख्य पद का पूरा आप त्याग देते हैं, अर्थ का त्यागने के बाद उसके जगह पे दूसरा अर्थ डालते हैं, रखकर तब समझ में आएगा। जैसे कि मेड्रास इज ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1, वो मेड्रास हटाना पड़ेगा। कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर पर है। फ्रांस इज कमिंग टू इंडिया टू प्ले फुटबॉल। फ्रांस आता है क्या? तो फ्रांस जो पद है वहां पे उस वाक्य में, फ्रांस कमिंग टू इंडिया टू प्ले फुटबॉल में क्या करेंगे? फ्रांस को हटा दिया। तो फ्रांस के प्लेयर्स जो है, फुटबॉल प्लेयर्स फ्रांस के, वे लोग आते हैं। फ्रांस तो कहीं हिल नहीं सकता। इस वाक्य में क्या किया आपने? फ्रांस को हटा दिया, इसके जगह पे प्लेयर्स को लगा। इसको मतलब जहात लक्षणम। ऐसा 3 लक्षण है, मैं इसके विस्तार नहीं जाऊंगा अभी। भाग त्याग लक्षण में एक भाग, उस पद में एक भाग को रखते हैं, एक भाग को त्याग देते हैं। इसको कहते हैं भागत त्याग लक्षण। उस भागत त्याग लक्षण में के उस लक्षण के द्वारा तत्वमसि को समझना चाहिए। देखिए, कौन सा यह चीज है जिसको त्यागना है? तत्व में भी और त्वम में भी। और बाकी क्या है इन दोनों में कॉमन है जिसको रखना है? रखने के बाद पता लगेगा दोनों में वस्तु एक ही है। ऐक्य माने सिमिलैरिटी नहीं है, आइडेंटिटी है। तो इसके बारे में भगवान शंकराचार्य जी आगे बताएंगे। अब कहते हैं तत्त्वम पदाभ्याम अभिधीयमानः। अभिधीयमाना माने तत्व और त्वम पद जो भी है वेल क्लैरिफाइड। तत्व के द्वारा, तत्पद के द्वारा, त्वम पद के द्वारा, अभिधीयमानः माने वेल क्लैरिफाइड, वेल अंडरस्टूड मीनिंग। अभिधीयमानः त्वम पद के द्वारा, तत्पद के द्वारा क्लियरली एक मीनिंग समझ में आता है, निकाला गया। अभिधीयमानः तत्त्वम, तत्व माने क्या है? ब्रह्मा। त्वम माने क्या है? आत्मनः। ब्रह्म आत्मनोः, आत्मनोः शोधितयोः, शोधितयोः माने वेल क्लैरिफाइड, वेल मीनिंग। अभिधीयमान माने इंडिकेटेड बाय, डिनोटेड बाय,
तत्त्वम पद के द्वारा अभिधीयमानः इंडिकेटेड बाय तत् एंड त्वम पद, ठीक है, ब्रह्म और आत्मा, इन दोनों के बीच में अर्थ जो है शोधितया, शोधन के द्वारा, परिशोधन के द्वारा एक अर्थ निकाला गया, परिशोधन करके। त्वम पद क्या होता है, तत्पद क्या होता है, परिशोधितया, परिशोधितया यद इत्थम, शोधन करके, यद इत्थम माने यह, यही है, ये जैसा है। क्या है, तत्व का माने ये है, त्वम का माने ये है, ऐसा अर्थ स्पष्ट रूप से शोधन करके उसको निर्धारण किया, तत् और त्वम। बाय होम, श्रुत्या, श्रुति के द्वारा, श्रुत्या तयोः तत्त्वमसीति सम्यक एकत्वमेव प्रतिपाद्यते। श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया कि तत् और त्वम के बीच में वे दो नहीं हैं, वह एक ही है। वे दो नहीं हैं, एक ही है। जैसे कि एक घट इस हॉल के बाहर रखा, मटका, उसके अंदर का आकाश, छोटा आकाश है कि नहीं, छोटा आकाश है। ये हमारा हॉल में बैठे हैं, हॉल का आकाश तो बड़ा है, और मटके के अंदर कोई लाइट नहीं रखा तो अंधेरा है। जितना लाइट पड़ रहा है तो ठीक है। हॉल के अंदर ट्यूबलाइट लगी है और मठाकाश और सभाकाश, सभा के अंदर, सभागृह के अंदर आकाश जो है, इसमें बहुत फर्क है कि नहीं। बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, उसमें अंधकार है, इसमें रोशनी है, इसमें कई सामान लगा सकते हैं, रख सकते हैं, उसमें बहुत कम। दोनों का गुण अलग है, परिमाण अलग है। मगर आकाश की दृष्टि से कितने आकाश हैं? मगर फिर हम क्यों कहते हैं मठाकाश और गृह भुवनाकाश और एक है, इसका हॉल महाकाश, स्पेस, हॉल स्पेस, पॉट स्पेस क्यों कहते हैं? मठ के दृष्टि से और हॉल की दृष्टि से। तो हॉल के दीवारें और घट पोड़ दिया जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि घट के अंदर जो आकाश, हॉल के अंदर आकाश जो है उसमें एक हो गया। एक होता नहीं, एक पहले से हुआ है। मगर उपाधि के कारण वो अलग सा दिखता है, बड़े उपाधि के कारण ये अलग सा दिख रहा है। दोनों उपाधियों को हटाने के बाद वहां पे एक ही आकाश है। कहने के लिए क्या कहते हैं? घटाकाश महाकाश में या भुवनाकाश में मिल गया। मिल गया माने वह दो थे क्या अलग अलग? नहीं है। तो श्रुति के द्वारा ही ये समझा जा सकता, क्योंकि श्रुति ही समझाती है कि इसको क्या करना चाहिए, कैसे समझनी चाहिए। तो श्रुत्या तयोः तत्त्वम् असि तत्त्वम् असि इति सम्यक एकत्वमेव, वहां पे वास्तव में दोनों में एकत्व प्रतिपाद्यते। मुहुः माने बार बार, बार बार प्रतिपादन किया है। तो ये है उपदेश। ये तो अद्भुत बोध है। इसे त्वम पद शोधनम, तत्पद शोधनम,
शोधन माने क्लैरिफिकेशन, समझना। त्वम पद शोधन माने त्वम कौन है। तो त्वम में जो शरीर है, मन है, मन को भी त्वम कहते हैं, आई कहता हूँ, शरीर से कभी आई कहता हूँ, बुद्धि को भी आई कहता हूँ, प्राण को भी आई कहता हूँ, और अंदर चैतन्य है। तो भाग त्याग लक्षण में क्या किया है, उपाधियों को, पंचकोशों को छोड़ दिया, उसका अधिष्ठान चैतन्य को रखा है। मान एक भाग को छोड़ दिया, एक भाग को रख। जहायत लक्षण मैंने बताया आपको, अजाहाति में कुछ जोड़ते हैं, कुछ त्यागते नहीं, कुछ जोड़ते हैं। इसमें भाग त्याग लक्षण या तीसरा जहात अजाहत लक्षण में थोड़ा एक भाग त्याग दिया, एक भाग रखा है। ठीक है। दूसरा में क्या है, मैंने एक फ्रांस एग्जाम्पल दे दिया जहाती में। अजाहाती में कुछ जोड़ना होता है कि पानी लाओ, पानी लाओ माने पानी नहीं ला सकता ना, तो साथ साथ जैसे होटल जाके कुछ जोड़ते हैं आप बोलेंगे इडली, इडली कहने मात्र से वो सांभर भी ले आएगा, चटनी भी ले आएगा। माने इडली के अंतर्गत सांभर भी लाओ, चटनी भी लाओ, पानी भी पिलाओ, सब कुछ आ गए कि नहीं। माने इडली जहाती अजाहत लक्षण में अजाहत लक्षण में क्या है, कुछ जोड़ते हैं। क्या क्या जोड़ा इडली के, आप इडली बोलेंगे, इडली माने सांभर भी आ गया, चटनी भी आ गया, सब कुछ आ गया। सो इडली माने जोड़कर कहते इडली, अलग अलग से बोला नहीं जाता। ये एक वाक्य। दूसरा, तीसरा क्या है, भाग त्याग लक्षण, कुछ रखा, कुछ त्यागा। तो त्वम पद तत्पद में ईश्वर की उपाधि जो है उसको हटाकर जो चैतन्य है, त्वम के उपाधि में, त्वम उपाधि में, उपाधि जो है जीव उपाधि में, उपाधि को हटाकर जो चैतन्य रखा है, इसका चैतन्य, ईश्वर का चैतन्य, उसका चैतन्य, दोनों एक ही है ऐसा ज्ञान होता है। एक होता नहीं, एक हुआ है पहले से, एक ही है। इसको कहते हैं महावाक्य विवेक। तो शंकराचार्य कहते हैं इस ऐक्य को तयोहो लक्षितयोहो न वाच्ययोहो, मैंने कह दिया। नेक्स्ट श्लोक देखिए, ऐक्यम तयोर्लक्षितयोर्न वाच्ययोहो निगज्यते न्योन्य विरुद्ध धर्मिणोः कद्योतभान्वोरिवराजभृत्ययोः कूपाम्बुराशयोः परमाणुमेर्वोः ऐक्यम तयोः लक्षितयोः न वाच्ययोः। लक्षार्थ के द्वारा ऐक्य संभव है, वाच्यार्थ के द्वारा ऐक्य संभव नहीं है। जीव अब कहेंगे, जीव माने वाच्यार्थ क्या है, पहला अर्थ क्या है, प्राइमरी मीनिंग, एक परिच्छिन्न व्यक्ति जीव, शरीरधारी, शरीर एव भवः, शरीर में रहते हुए जीव अपने को अल्प बुद्धि मानने वाला, अल्पज्ञानी, अल्पशक्तिमान, वो जीव वाच्यार्थ। लक्ष्यार्थ क्या है, चैतन्य। और ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, उपाधि के द्वारा मायापति,
जिसके अधीन में माया है, वो ईश्वर है। पर ईश्वर क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है? ईश्वर माने चैतन्य। तो लक्ष्यार्थ के द्वारा तत्वमसि वाक्य को समझना है, वाच्यार्थ से नहीं है। वाच्यार्थ अलग अलग है। विरुद्ध धर्मणो हो निगज्जते, निगज्जते कही गई है अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो हो। कैसे विरुद्ध धर्मिणो हो? कद्योत भान वो हो इव, जुगनू और सूर्य भगवान। जुगनू क्या है? जुगनू भी चमकता है, सूर्य भी चमकता है। अब जुगनू और सूर्य के बीच में क्या भाई? बहुत है फर्क, उपाधि से। राजभृत्यो हो, राजा और सर्वेंट, सेवक, भृत्य। कूप अंबुराशयो हो, वेल वाटर एंड ओशन। और परमाणु मेरवो हो, परमाणु और मेरु पर्वत। ऐसा विरुद्ध धर्म है। एक सबसे भयंकर साइज वाला, बड़ा वाला, सबसे छोटा, लघु पानी, ज़्यादा पानी। ज़्यादा पानी वाला समुद्र है, बहुत कम पानी वाला कूपा है, मगर अंदर जो है पानी ही एक ही है। जुगनू में और सूर्य में एक ही है। क्या है? कांति की दृष्टि से, प्रकाश की दृष्टि से एक ही है। उपाधि की दृष्टि से अलग, बहुत फर्क है। ये तो जीव कौन है? अत्यंत अल्पः। ईश्वर कौन है? महान। इन दोनों में ऐक्यता कैसा संभव? वाच्यार्थ से नहीं, लक्ष्यार्थ से संभव है, कि दोनों चैतन्य रूप ही है, ये बताया। ठीक है, तो कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।